लेकिन जहन्नम में भी जाएंगे लोग, जन्नत में भी जाएंगे। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों होगा, रब तकलीफ क्यों देगा अपने बंदों को? वो तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, तो अपने बंदों को जहन्नम में क्यों डालेगा? मेरे अजीज सुन ले कान खोल के। एक बाप अपने बेटे से कहे कि फला फला शख्स मेरा दुश्मन है, उसके घर ना जाना, उससे ना बोलना। एक बाप कहे ये काम ना करना, बेटा बराबर बाप की नाफरमानी करता जा रहा है, नाफरमानी करता जा रहा है, जबकि बाप ने पहले ही समझा दिया। हदीसों में भी आया कि माँ बाप की नाफरमानी मत करो, कुरान में भी आया कि माँ बाप को उफ ना करो। मेरे प्यारे जरा बता, बेटा नाफरमानी पे नाफरमानी, नाफरमानी पे नाफरमानी करता रहे तो क्या बाप उसको अपना बेटा तस्लीम करेगा? हरगिज नहीं, अपनी जायदाद से बेदखल कर देगा। ये मेरा कैसा बेटा है जो मेरा कहना नहीं मानता, जो मुझे तकलीफ देता है। बिला शक व शुबा रब ने पहले ही बता दिया कि ये रास्ता गलत है, ये रास्ता सही है। इस रास्ते पर जाने से जन्नत मिलेगी, इस रास्ते पर जाने से जहन्नम मिलेगी। तो जहन्नम का रास्ता जो चुनेगा, मालूम होने के बाद वो जहन्नम में जाएगा। अपने घर वालों को और अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। उसी तरह से, जिस तरह से, बस शॉर्ट में बयान कर रहा हूँ बहुत तेजी के साथ, 5 मिनट के अंदर, उसी तरह से जिस तरह से हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की माँ ने अपने बेटे को शकर का लालच दे देकर नमाजी बनाया, और बल्कि हम कहते हैं नमाजी नहीं बल्कि अल्लाह का वली बना दिया। कैसे? सुनो, बच्चा है छोटा सा जिसका नाम है फरीदुद्दीन। आज दुनिया बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के नाम से याद करती है। अभी छोटी सी उम्र है, तकरीबन 6-7 साल की या 8 साल की। माँ ने क्या देखा? माँ को फिक्र होती है कि मैं अपने बच्चे को किस तरीके से सुधारूं, रास्त पर कैसे लाऊं, मैं अपने बेटे को नमाजी कैसे बनाऊं, नमाज नहीं पढ़ता। माँ को, माँ बाप को फिक्र होना चाहिए। जिस तरह से बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की माँ को फिक्र थी, ऐसे ही आपको भी फिक्र होना चाहिए अपने बच्चों को नेक बनाने के लिए। माँ को फिक्र हो रही है कि बच्चे को नेक कैसे बनाऊं, बच्चे को नमाजी कैसे बनाऊं। इसी ताक में थी कि एक दिन क्या देखा, हजरत फरीदुद्दीन जो बचपना है, किचन के अंदर जाते हैं, चुपके से गए, किचन के अंदर गए, शकर के डिब्बे को उठाया और शकर को हथेली पर लौटा और खाया। चलते बने, इधर देखा उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है, फिर खाया। चलते बने, लेकिन माँ छुप कर देख रही थी। माँ की निगाह से नहीं बच सके। आज की माँ देखती होती वो डांटती कि नालायक, शकर खा रहा है, छुप कर खा रहा है, या फिर प्यार से कहती कि मांग नहीं सकता था। लेकिन वो माँ ने देखा कि बेटे ने छुपकर शकर खाई है, मौके को गनीमत जानते हुए उसने डांटा नहीं, अपनी देखने को जाहिर नहीं किया। फिर थोड़ी देर के बाद बच्चा खेलने के बाद वापस माँ के पास आता है, माँ की आगोश में आ जाता है। माँ दस्ते शफकत फेरती है, बच्चे को प्यार कर रही है, बच्चे को प्यार कर रही है। अचानक प्यार करते करते बेटा गोद में है। माँ कहती है, बेटा फरीदुद्दीन तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते, नमाज क्यों नहीं पढ़ते? कहा अम्मी जान नमाज पढ़ने से क्या मिलेगा? माँ ने कहा, बेटा अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह तुमको शकर की पुरिया अता फरमाएगा। क्या कहा? शकर की पुरिया अता फरमाएगा। फरीदुद्दीन ने सोचा, अगर नमाज पढ़ने से शकर मिल जाए, जिसके शौकीन है, पहले से शायक हैं कि नमाज पढ़ने से अगर शकर मिल जाए तो फिर ज़रूरत क्या है किचन में जाने की, चुर कर खाने की। अब तो हम डंके की चोट पर अलल ऐलान शकर खाएंगे। क्या ठीक है माँ, आज से हम भी नमाज पढ़ेंगे। माँ ने अपने लाल को वजू का तरीका बताया, पानी भर के दिया, लाल ने वजू किया माँ के बताए हुए तरीके पर। उधर माँ ने क्या करा, इधर बेटा वजू फरमा रहा है, उधर माँ ने मुसल्ले को बिछा दिया और एक शकर की पुरिया बनाई, मुसल्ले के नीचे रख दी। हज़रत फरीदुद्दीन ने नमाज अदा की माँ के बताए हुए तरीके पर। नमाज अदा करने के बाद एक आवाज़ माँ को लगाई, अम्मी जान नमाज हमने पढ़ ली है। क्या अच्छा बेटा पढ़ ली, लेकिन शकर की पुरिया नहीं मिली। क्या घबराता क्यों है? मुसल्ले को उठा, मुसल्ले के नीचे शकर की पुरिया होगी। फरीदुद्दीन ने मुसल्ले को उठाया, मुसल्ले के नीचे शकर की पुरिया थी, हथेली पर रखकर बाहर को खाते हुए चले गए, झूमते हुए खुश होते हुए चले गए बाहर को। अब असर की भी पढ़ रहे हैं,
हैं, मगरिब की भी पढ़ रहे हैं, इशा की भी पढ़ रहे हैं, जोहर की भी पढ़ रहे हैं, फजर की भी पढ़ रहे हैं, बुध को भी पढ़ रहे हैं। सारा दिन हर रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं। उधर माँ मुसल्ला बिछा दिया करती थी, आप पढ़ा करते थे नमाज और मुसल्ला उठाकर पुरिया निकाल लिया करते थे। एक दिन ऐसा आया मेरे अजीज, सुनो सुनो, अब बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर को जो वली बनने का वाकया वो सुन लीजिए। एक दिन ऐसा आया, आपके दोस्त आपके साथी आए, कहा चलो फरीदुद्दीन जंगल में शिकार करने के लिए चलते हैं। हजरत फरीदुद्दीन को जंगल में शिकार करने के लिए ले गए। उधर नमाज का वक्त हो गया, जंगल में शिकार करने के लिए गए, नमाज का वक्त हो गया है। उधर फरीदुद्दीन ने कहा चलो मेरे साथियों नमाज अदा की जाए। साथियों ने कहा फरीदुद्दीन नमाज पढ़ने से क्या मिलेगा? वही जवाब दिया, अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह हमें और तुम्हें शकर अता फरमाएगा। सारे दोस्तों ने वजू कर लिया। वजू करने के बाद अपने अपने जो रुमाल वगैरह मुसल्ले वगैरह थे बिछा दिए, नमाज अदा कर रहे हैं। इधर माँ को फिक्र हुई कि मेरा लाल आज मुझसे दूर है, आज जंगल में गया हुआ है शिकार के लिए, वो नमाज का आदी हो चुका है, वो नमाज जरूर पढ़ेगा। मेरे मौला आज मेरा लाल जंगल में मुझसे दूर में नमाज पढ़ेगा। यहाँ होता था तो मैं शक्कर की पुरिया रख दिया करती थी, अब मैं वैसे वहां पर कैसे पहुंचूं? आज जब वो नमाज पढ़ेगा मेरा राज फाश हो जाएगा, मेरे राज से पर्दा उठ जाएगा। मौला दुआ कर रही है माँ, मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, आगे ले जाना अब तेरा काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। माँ भी मुस्तजाब दावत थी, दुआ कबूल हो गई, बाद में इजाबत से टकरा गई। उधर बच्चों ने नमाज अदा की, इधर माँ ने हाथ दुआ करने के बाद ऐसे फेरे। उधर बच्चों ने कहा, साथियों ने कहा फरीदुद्दीन तुम तो कह रहे थे नमाज पढ़ने से शक्कर मिलती है, लेकिन शक्कर तो यहाँ आए नहीं। मुसल्लों को उठाओ, शक्कर की पुरिया निकाल लो। बच्चों ने अपने अपने मुसल्लों को जो बिछाए थे रुमाल वगैरह जब हटाते हैं तो क्या देखते हैं? मुसल्लों के नीचे शक्कर की पुरिया नहीं है बल्कि शक्कर के हौज हैं, हौज हैं। अब इधर फरीदुद्दीन ने देखा कि रोज तो पुरिया निकलती थी लेकिन आज शक्कर का पूरा हौज है। मामला समझ में नहीं आया, दौड़े दौड़े आए अम्मी की बारगाह में। उधर माँ घबरा रही थी, आज बेटा जब नमाज पढ़ेगा शक्कर की पुरिया नहीं मिलेगी तो वापस आएगा, मैं क्या जवाब दूंगी? आज मेरे राज से पर्दा हट जाएगा। उधर जब फरीदुद्दीन आते हैं माँ भी घबरा रही है कि मुझसे पूछेगा जरूर। फरीदुद्दीन ने कहा अम्मी जान का जी बेटा, आज हम जब रोज घर पर नमाज पढ़ते थे, हाँ पढ़ते थे, शक्कर की पुरिया मिलती थी, हाँ मिलती थी, लेकिन आज जब हमने जंगल में नमाज पढ़ी, इधर माँ डर रही है कि अब देखो क्या होता है, ये कहेगा शक्कर नहीं मिली है, अब मैं क्या जवाब दूंगी? फरीदुद्दीन ने तो कुछ और कहा, माँ कुछ और सोच रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ और कहा। अर्ज की अम्मी जान रोजाना पुरिया निकलती थी, हाँ निकलती थी, लेकिन अम्मी जान आज पुरिया नहीं थी। क्या था? पुरिया नहीं बल्कि शक्कर के हौज थे, हौज। मामला समझ में नहीं आया। माँ ने मौके को गनीमत जानते हुए फिर से सोचा कि बेटे को नेक बनाने का अच्छा रास्ता है। माँ ने कहा बेटा आज मैं एक राज तुझसे फाश करती हूँ, अपने राज से पर्दा उठाती हूँ। क्या माँ? कौन सा राज है? क्या बेटा सुन, जो तू रोज नमाज पढ़ता था वो पुरिया रब की तरफ से नहीं आती थी बल्कि तेरी माँ रखती थी, जिसकी इस्तिताअत पुरिया के लायक थी वो थोड़ी सी रखती थी। आज तेरे मुसल्ले के नीचे जो हौज रखा है वो मैंने नहीं रखा बल्कि रब ने रखा है। तेरी माँ की ताकत पुरिया के लायक थी, तेरी माँ की इस्तिताअत पुरिया के लायक थी। रब सारे जहान का मालिक है, जब वो देने पर आता है तो नवाजता चला जाता है, उसके यहाँ कमी नहीं है खजानों में। आज उसने अता किया है तो शक्कर का खजाना अता किया। इस वाक़ये का असर हजरत फरीदुद्दीन पर इतना पड़ा कि अल्लाह के वली बन गए। मेरे भाइयों ऐसे ही आप अपने बच्चों को भी सुधार सकते हैं। खाना देते वक्त बच्चे से कहना, मुजाहिद भाई खाना देते वक्त बच्चे से कहें बेटा खाना किसने दिया है? छोटा सा बच्चा है, वो क्या जानता है? वो तो देखेगा कि अम्मी ने दिया है या बाजी ने दिया है, नाम लेगा बाजी ने दिया है, अम्मी ने दिया है, पप्पो ने दिया है। लेकिन उससे फौरन कहें बेटा तेरी अम्मी खाना कहाँ से देती जब रब नहीं देता?
ये खाना अम्मी ने नहीं दिया है, अल्लाह ने दिया है। बच्चा कहे मम मम पानी मांगे, उसे पानी दो। कब पानी किसने दिया है? वो कहेगा अम्मी ने दिया है, दादी ने दिया है, फुप्पो ने दिया। कहे नहीं, ये दादी और फुप्पो ने नहीं दिया है। अगर रब पानी अता नहीं करता तो कहां से पानी मिलता? ये पानी अम्मी ने नहीं, अल्लाह ने दिया है। जब बचपने से अपने बच्चे को अल्लाह अल्लाह का नाम रटाओगे, आज कहते हैं गाने सिखाते हैं, गालियां सिखाते हैं, खुश होती हैं माँ बहनें। सुने माँ बहनें, अगर अपने बच्चे को सिखाना है सबसे पहले तो अपने रब का नाम सिखाओ। कहो खाना किसने दिया है? अल्लाह ने दिया है। पानी किसने दिया है? अल्लाह ने दिया है। जान किसने दी है? अल्लाह ने दी है। आँख किसने दी है? अल्लाह ने दी है। मुंह किसने दिया है? अल्लाह ने दिया है। जुबान किसने दी है? अल्लाह ने दी है। हाथ किसने दिया है? अल्लाह ने दिया है। पैर किसने बनाए हैं? अल्लाह ने दिए बनाए हैं। दिल किसने दिया है? इश्क करने के लिए रब ने बनाया है। सोचने के लिए अकल किसने दी है? रब ने दी है। जब तेरा बच्चा शुरू से अल्लाह अल्लाह का नाम सुनेगा कि जान अल्लाह ने दी है, खाना अल्लाह ने दिया है, पानी अल्लाह ने दिया है, मुझे अल्लाह ने बनाया है, माँ को अल्लाह ने बनाया है, जब तेरा बच्चा शुरू से अल्लाह अल्लाह का नाम जानेगा कि ये अल्लाह ने दिया है, वो अल्लाह ने दिया है, जब बड़ा होगा तो उसका अकीदा पहले से होगा कि जो देता है वो रब ही देता है। तो वो किसी प्रधान के पास नहीं जाएगा, किसी मंत्री संतरी के पास नहीं जाएगा। अगर जरूरत होगी तो हाथ उठा के रब से मांगेगा, मौला देने वाला तू ही है, मुझे दौलत अता कर दे। मेरे पास मकान नहीं है, मकान बनवाने के लिए सामान मुहैया कर दे। मौला देने वाला तू है, मेरे पास खाने का सामान नहीं है, बच्चे भूखे, रब से ही मांगेगा। मांगेगा नेता से? अपने आप को और अपने बच्चों को इस तरीके से जहन्नम के अजाब से बचा सकते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। मेरे साथ मिलकर तौबा कर ले। मौला इस थोड़ी सी गुफ्तगू में कस्दन सेवन भूल चुको, अल्लाह माफ फरमाए। तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी वातुब इलैह। कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तूफान नूह लाने से आँख फायदा क्या, दो आंसू ही काफी है। अगर कुछ